हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग प्रीपोजिशंस। क्लास 3 का ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा चुका है, तो उसको अगर देख सकते हो तो देख लेना और उसके बाद इसको वॉच करना, ठीक है। क्योंकि दोनों अगर देखोगे तो इजी वे में उसमें समझाया गया है, इसमें थोड़ा सा लेवल अप है, ज़्यादा नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन का मतलब है रिलेशन। कोई चीज, मतलब कि दो नाउन के बीच में रिलेशन हो सकता है या फिर नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशन हो सकता है, मतलब दो चीज में रिलेशन बताएगा, ठीक है। तो हाँ, क्या रिलेशन, मतलब कि संबंध बताएगा कि वो कहाँ है, क्या मतलब एक्चुअली उसका पोजीशन बताएगा कि कहाँ पे है। जैसे कि देखो, दिनेश रैन अप द स्टेयर्स। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, दिनेश रैन अप द स्टेयर्स। दिनेश जो है सीढ़ियों के ऊपर दौड़ा, ठीक है। तो दिनेश का संबंध, दिनेश जो लड़का है नाउन है, उसका संबंध किससे है, स्टेयर्स के साथ में है। किसके साथ में है, स्टेयर्स के साथ में है। तो क्या मतलब क्या संबंध है कि वो ऊपर दौड़ा, कहाँ दौड़ा, दिनेश जो है सीढ़ियों के, है ना, रैन अप द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के तरफ दौड़ा, है ना। तो सीढ़ी तुम चढ़ते हो, ऊपर चढ़ते हो तो रैन अप, है ना, कहाँ दौड़ा, तो अगर नीचे उतरता तो रैन डाउन, है ना, रैन डाउन। इसी तरह से तो रैन अप बोल रहा है, तो अप संबंध बता रहा है किससे, दिनेश का, और सीढ़ियों का संबंध बता रहा है कौन, ये वर्ड बता रहा है, ये वर्ड बता रहा तुमको, ठीक है। इसी तरह से तुम देखोगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। कहाँ, इन द स्काई। तो इन जो है, ये जो तुमको वर्ड दिख रहा है, किसका रिलेशन बता रहा है ना, बर्ड्स और स्काई का, बर्ड्स और स्काई का रिलेशन बता रहा है कि जो बर्ड्स है कहाँ उड़ रही है, तो स्काई में उड़ रही है, स्काई में उड़ रही है, इन द स्काई, ओके। तो ये जो इन है, इन दोनों का संबंध बता रहा है, बर्ड्स और स्काई के बीच में संबंध बता रहा है कि पोजीशन कहाँ है, बर्ड्स का पोजीशन कहाँ है, ओके। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि द बॉल इज ऑन द टेबल। क्या है, बॉल टेबल के ऊपर है, बॉल जो है टेबल के ऊपर है। तो ये जो ऑन है ना, ये जो ऑन है किसका रिलेशन बता रहा है, बॉल का संबंध रिलेशन टेबल से बता रहा है कि जो बॉल है कहाँ पर है, तो टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है, ठीक है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो ऑन है, तो ये सब क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रीपोजिशंस हो गया, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स है, ऑन, इन, अप, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। देखो बिहाइंड का मतलब, देखो बिहाइंड द हाउस, ये जो ट्री है कहाँ है, तो घर के बगल में है। बिहाइंड मतलब जैसे कि कोई घर है, जैसे कि कोई घर है, तो उसके घर के बगल में पेड़ होगा, तो इसी को बोलेंगे द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। अगर सामने होता तो इन फ्रंट ऑफ हाउस, पीछे होता है इन बैक ऑफ द हाउस, ठीक है। तो बगल में है, कहाँ है, बगल में है, तो क्या बोल रहे हैं, बिहाइंड। और ये जो बिहाइंड है, ये जो वर्ड है, क्या संबंध बता रहा है, ट्री का संबंध बता रहा है घर के साथ, कि ये पेड़ है वो घर के बगल में है। तो ये तुम्हारा एक प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। द टीचर इज इन द क्लास, है ना, इन द क्लास कहाँ बोल रहा है, सॉरी इज है ये, इन द क्लास। जो टीचर है कहाँ है, तो क्लास के अंदर है। तो ये क्या बता रहा है, टीचर का संबंध बता रहा है क्लास के साथ, कि टीचर कहाँ है, तो क्लास के अंदर है। तो ये तुम्हारा प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि द वर्ड्स अप, है ना, इन, ऑन एंड बिहाइंड आर प्लेस्ड बिफोर the nouns or pronouns
and they show the relation between these nouns or pronouns and some other words in the sentence. ओके, ये जो तुम्हारा वर्ड्स था, क्या वर्ड्स था? देबू रैन अप, सॉरी, दिनेश रैन अप द स्टेयर्स, है ना? तो जो दिनेश है सीढ़ियों के ऊपर दौड़ा, सीढ़ियों के ऊपर दौड़ा, तो जैसे ये अप हो गया तुम्हारा, ठीक है। इन हो गया, कहाँ पे इन हम यूज किए थे? द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। ऑन हो गया, क्या था? तो बॉल इज ऑन द टेबल। फिर द ट्री इज बिहाइंड, है ना, बिहाइंड द हाउस। ओके, तो क्या है? आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स, जैसे कि द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, तो हाउस क्या हो गया तुम्हारा? नाउन हो गया। और बिहाइंड जो है, ये जो बिहाइंड तुम्हारा है, ये प्रीपोजिशन है, तो कहाँ लग रहा है? नाउन से पहले लग रहा है, या फिर कोई प्रोनाउन से पहले लग रहा है, ठीक है, या फिर कोई प्रोनाउन से पहले लग रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम? नाउन्स और प्रोनाउंस एंड दे शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन्स और प्रोनाउन। और क्या संबंध बता रहा है? नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच में संबंध बता रहा है। जैसे दिनेश रैन अप द स्टेयर्स, स्टेयर्स भी एक नाउन हो गया, तुम्हारा दिनेश भी एक नाउन हो गया, तो इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। या फिर कोई अलग वर्ड हो गया, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोई वर्ड हो गया, या फिर द ट्री इज बिहाइंड, द ट्री तो नाउन हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो दो चीज का संबंध तुमको मिल रहा है, दो चीज का संबंध कौन बता रहा है? यही तुम्हारा वर्ड्स बता रहा है। क्या? अप, इन, ऑन, बिहाइंड, इस तरह से। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? तो हम कह सकते हैं अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन या फिर प्रोनाउन एंड सम, कोई भी अलग वर्ड, है ना, जो सेंटेंस में है उसके बीच में रिलेशन हो। एक्चुअली में नाउन और या फिर प्रोनाउन या फिर कोई अदर वर्ड्स के बीच में रिलेशन हो, तो क्या बोलेंगे? एक ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब देखो, हम जैसे कि बिहाइंड, इन, ऑन कब कहाँ यूज करेंगे, कब कहाँ यूज करेंगे, ये जानना जरूरी है। कैसे समझेंगे क्या है वो, क्या कह रहा है? अगर कहीं ऑन लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? कहीं ऑन लिखा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे जैसे कि ये कोई टेबल है, ठीक है, और कोई बॉल है ऊपर में, तो हम क्या समझेंगे? ये टेबल के ऊपर है। ऑन अगर कहीं लिखा हुआ है तो समझेंगे कोई भी चीज़, या बॉल हो या बुक हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ के ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे? वहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ओके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे हो, कोई ऑब्जेक्ट, है ना, किसी चीज़ का नीचे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्या प्रीपोजिशन लगेगा? तो अंडर। ये प्रीपोजिशन क्या होगा? अंडर, ठीक है। अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट साइड में हो, कोई ऑब्जेक्ट साइड में हो किसी चीज़ के, तो हम क्या बोलेंगे? बिसाइड। क्या बोलेंगे? बिसाइड, ठीक है। अंडरस्टूड? इसी तरह से अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है ना, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, जैसे सीढ़ियों के तुम ऊपर चढ़ोगे तो क्या लिखोगे? तो क्लाइंबिंग अप। क्या होगा? क्लाइंबिंग अप, ऊपर की तरफ। इसी तरह से सीढ़ियों के नीचे तुम जा रहे हो, नीचे उतर रहे हो, कोई चीज़ नीचे उतर रहा है, तो क्या लिखोगे? क्लाइंबिंग डाउन, क्लाइंबिंग डाउन, ठीक है। और कोई चीज़, कोई तुम जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से तुम चलने स्टार्ट किए, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम। जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ से लिखोगे फ्रॉम, और जहाँ जा रहे हो तो लिखोगे टू, है ना, तो लिखोगे टू। कहीं पे हो तुम, है ना, कहीं पे हो तुम तो क्या लिखोगे? फ्रॉम। और कहीं जा रहे हो, है ना, इस तरफ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू दिल्ली, है ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो जा रहे हो जिस तरफ, उस तरफ क्या लिखोगे? टू, है ना। और जहाँ पे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रॉम। तो ये एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। देखो, कुछ हम डायग्राम के थ्रू ही समझाएंगे। जैसे कि मान लो तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, सपोज ये तुम्हारा स्कूल है, और सामने में ऑलवेज तुम जाते हो तो बस से जाते होगे, ठीक है, बस से जा रहे हो। और बस क्या है? खड़ा है, फिलहाल अभी खड़ा है, ठीक है। स्कूल के गेट के सामने बस खड़ा है।
तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या इसको बोल सकते हैं, द बस इज इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल, है ना, ये बस कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्कूल के सामने अगर ये बस खड़ा है तो उसको बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल, ठीक है। इसी तरह से अगर चूहा के पीछे बिल्ली भाग रही है, कैट, कैट क्या करती है, बिल्ली को खाती है, दौड़ती है इसके पीछे, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर कैट या पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है, पुलिस अगर चोर के पीछे भाग रहा है, ठीक है, पुलिस अगर दौड़ा रहा है इसको, तो इसको क्या सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो रनिंग आफ्टर, क्या होगा, रनिंग आफ्टर। तो यहाँ पे क्या है, कैट चूहा के पीछे दौड़ रहे, तो अ कैट रनिंग आफ्टर अ माउस, है ना, अ कैट रनिंग आफ्टर अ माउस, अंडरस्टूड। अगर पुलिस चोर के पीछे भाग रही होती है, अ पुलिस मैन रनिंग आफ्टर अ थीफ, अ पुलिस मैन रनिंग आफ्टर अ थीफ, समझे। अगर किसी चीज के पीछे तुम जा रहे हो, पीछा कर रहे हो, तो या फिर किसी के पीछे हो, तो क्या लिखोगे, आफ्टर, है ना, तुम उसके आफ्टर में हो। अब कुछ तुम लिख रहे हो, जैसे हम अभी लिख रहे हैं, तो राइटिंग विथ अ मार्कर, राइटिंग विथ अ मार्कर, कि पेन मार्कर के साथ में हम लिख रहे हैं, मार्कर के साथ में हम लिख रहे हैं, तो रिलेशन बता रहा है, ठीक है, कि हम किसके साथ लिख रहे हैं, तो मार्कर के साथ में लिख रहे हैं, अंडरस्टूड। अगर तुम रेलवे स्टेशन में हो तो क्या बोलोगे, एट द स्टेशन, क्या बोलोगे, एट द स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं भी तुम खड़े हो, ठीक है, एट द हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल कहीं पे हो, एग्जैक्टली तुम कहीं पे हो, एट द हॉस्पिटल, एट द स्टेशन, है ना। अगर तुम स्कूल में हो, कोई तुमसे पूछा वेयर आर यू, तो है ना एट द स्कूल बोल सकते हो, समझे। या फिर देखो, दो पर्सन है, दो पर्सन है, ये दो लड़के हैं, ठीक है, उसके बीच में कुछ रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है, तो तुम क्या बोल सकते हो, तुम क्या बोल सकते हो, बॉक्स, अ बॉक्स बिटवीन टू बॉयज, अ बॉक्स बिटवीन टू बॉयज, एक जो बॉक्स है किसके बीच में है, दो लड़के के बीच में है, समझ में आ रहा है। तो बिटवीन कहाँ लग रहा है, दो चीज, दो पर्सन के बीच में लग सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज के बीच में अगर बीच में हो तो इस तरह से लिखोगे, बॉक्स इज बिटवीन, है ना, टू बॉयज, ये हो गया तुम्हारा। जैसे तुम बर्थडे में केक काट रहे हो, बर्थडे में तुम केक काट रहे हो, तो क्या लिखोगे, या फिर तुम्हारा बर्थडे है तो ऑन माई बर्थडे, क्या बोल सकते हैं, ऑन माई बर्थडे। तुमको कोई गिफ्ट मिला है, तो बर्थडे के दिन मिला तो क्या बोलोगे, आई गॉट माई गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, आई गॉट माई साइकिल, है ना, माई फादर बॉट माई साइकिल ऑन माई बर्थडे, इस तरह से तुम बोल सकते हो, ठीक है। या फिर कहीं तुम जंप कर रहे हो, इस तरह से दीवार से तुम कहीं जंप किए, दीवार से तुम कहीं जंप किए, ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि या फिर कोई चोर है जंप किया दीवार से भागने के लिए, तो बोल सकते हो थीफ जंपिंग ओवर अ वॉल, ओवर अ वॉल, है ना, जो चोर है वो क्या हुआ, दीवार के उस पार तड़प गया, ठीक है, जंप कर गया, तो ओवर अ वॉल, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। तुम अगर कोई किसी सांप को देखोगे, किसी सांप को देखोगे और उसे मार दिए, तो या फिर कोई आदमी है, ठीक है, या फिर कोई किसान है खेत में काम कर रहा है, किसी सांप को मार दिया, तो अ स्नेक किल्ड बाय अ फार्मर, स्नेक किल्ड बाय अ फार्मर, तो किल्ड बाय अ फार्मर किसके द्वारा, तो किसान के द्वारा, ठीक है। अब फूल भरा बास्केट है ना, फूल है पूरा बास्केट में फूल भरा हुआ है, तो क्या बोलोगे, फ्लावर्स इन द बास्केट, फ्लावर्स कहाँ है, तो बास्केट के अंदर है, तो इन हो गया तुम्हारा ओवर, ठीक है, इसी तरह से। तो ये तुम देख सकते हो कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, समझे, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक्सरसाइज है, आई होप तुम ये करोगे, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो तुम कर पाओगे। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो, इसमें आगे हम बताएंगे, तो फिर कोई मेरा मकसद ही नहीं होगा, तुमको मतलब कि मेहनत करना नहीं होगा फिर, और हम चाहते हैं तुम करो, ठीक है, ताकि समझ में आए, अगर नहीं होगा तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके, इन द ग्रुप। सो
this was the video. We'll meet in the next video, that is chapter 16 adjectives. Till then, God bless you all.